जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन का बुक है, ओल्ड एडिशन ऑलरेडी कंप्लीट है। अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान और एक्सरसाइज चल रहा है भारत का प्रस्तावना, मीन संविधान का प्रस्तावना, जिसमें 27 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी 28वें प्रश्न से देखेंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आज का आपका है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। यहाँ पे कैसा है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। किस टाइप का गणतंत्र है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। मतलब यहाँ का जो प्रमुख होता है उसको कौन चुनेगा, लोक चुनेगा, मीन्स यहाँ की जनता चुनेगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है। ये स्वीकारा गया है राजनीतिक राजतंत्र के रूप में, सामाजिक राजतंत्र के रूप में और आर्थिक लोकतंत्र के रूप में। आंसर यहाँ पे कैसा है, डी, उपरोक्त सभी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासक की सर्वोत्तम सत्ता किसमें निहित है। तो जैसा कि प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, ओके, तो सारी शक्ति किसमें है या सर्वोच्च शक्ति किसमें है, भारत की जनता में है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट कर लो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये किसमें किया गया है, प्रस्तावना में ही किया गया है। प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनको आगे व्याख्या की गई है। मीन्स कौन इसके बारे में यहाँ सही बता रहा है। तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य में। फिर से रिपीट कर लो इस प्रश्न को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या हमको कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगा मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में और मूल कर्तव्य में। ओके, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है और मूल कर्तव्य यूएसएसआर से लिया गया है। ओके, रसिया से लिया गया है। तो आंसर यहाँ पे आपका सी बनेगा। आगे हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सब अलग अलग एक्सरसाइज है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। ये शामिल किया गया प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता है। मीन्स इसमें 26 जनवरी 1950 का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है 26 नवंबर का 1949, जब हमारा संविधान बनकर तैयार किया गया था, आत्मपित किया गया था। ओके, तो यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया गया है। जबकि क्या सब जिक्र किया गया है, तो संविधान के स्रोत, संविधान के ध्यायों का विवरण, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की जो तिथि है 26 नवंबर, उसका जिक्र किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका सी बनेगा, जिसका जिक्र प्रस्तावना में नहीं किया गया है। देखो, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो। आगे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब अंतर्राष्ट्रीय से हमको अधिक मतलब नहीं है। ओके, यहाँ पे क्या सबका घोषणा करता है, तो सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे भी आएगा कि भारतीय संविधान में या प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है, तो 5 प्रकार का स्वतंत्रता है। कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसको याद करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर लो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रश्न ऐसे ऐसे आएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार इसमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में निहित है। तो अगर आपको पूरा याद रहेगा तो आप टिक कर पाओगे। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 14 में दिया गया, कानून के समक्ष सभी समान है। ओके, तो
तो ये तीनों जो है संविधान में उद्घोषित किया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। आगे प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। भारत और इंडिया का जिक्र भारतीय संविधान में किया गया है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा। भारत के जनता के द्वारा स्वीकृत है, जबकि बना किसके द्वारा है? संविधान सभा के द्वारा। ऐसे प्रश्न में आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओके। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत आत्मपित ये दोनों वर्ड का जब यूज किया जाए तब आप 26 नवंबर 1949 पे टिक करना। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत आत्मपित किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 26 जनवरी को किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उस दिन अब हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस कब से मनाया जाने लगा? कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? मैंने अभी जिक्र किया था कि जब भी अंगीकृत आत्मपित इस सब का वर्ड किया जाए तो आप 26 नवंबर 1949 पे टिक करना। कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। अंगीकृत आत्मपित ये जब आए 26 नवंबर, कब लागू किया गया था? तब 26 जनवरी। ओके, अभी यहाँ पे आंसर होगा 26 नवंबर 1949। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। अच्छा, इसका अगर आपको ऑडियो सुनना है, मीन्स हमारे चैनल पे अध्ययन केंद्र यूट्यूब पे जितना भी वीडियो है उस सब का अगर बस चाहते हैं ऑडियो सुनना चाहिए, क्योंकि मीन्स डाटा अधिक लगता होगा वीडियो देखने में, तो आप एक खबरी ऐप है उसको अगर आप डाउनलोड करते हो या आपके पास अगर होगा तो उसमें सर्च करोगे अध्ययन केंद्र, वहाँ पे प्रत्येक बुक का जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ सबका ऑडियो क्लिप वहाँ आपको मिल जाएगा। ओके, मीन्स अभी पूरा अपलोड मैंने नहीं किया है, धीरे धीरे सब अपलोड हो जाएगा वहाँ पे। आगे प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? गणराज्य जब बना, जब भारतीय संविधान लागू हो गया। तो कब लागू हुआ? 1950 में। तभी हमारा देश क्या बना? प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। संविधान की उद्देशिका, जहाँ भी उद्देशिका हो इसका मतलब प्रस्तावना मीन्स प्रियम्बल का संशोधन अभी तक कितनी बार किया जा चुका है? तो संविधान में अभी तक एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, वो भी 18 दिसंबर को हुआ था। हालांकि उतना डीप में आपको नहीं जानना है, बस ये याद रखो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये एक मात्र संविधान संशोधन है जो प्रस्तावना में हुआ था। ओके, आगे प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो एक ही बार हुआ, वो भी 1976 में। 1976 42वां संविधान संशोधन। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो पूरा दिया है ये हमारा प्रस्तावना लिखा गया है, इसको एक बार हम पढ़ भी लेते हैं ताकि आपको भी थोड़ा हेल्प मिले। हम इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना। ओके, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ पे ये सारा वर्ड आ गया आपका, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को कौन कौन सा मीन्स स्वतंत्रता? तो सामाजिक आर्थिक और ये न्याय है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 सही है, एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो यहाँ पे इस डॉट का मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? 26 नवंबर 1949।
इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पे आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। याद कर ही लेना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सारे वर्ड आते हैं। प्रश्न ऐसे दे देगा इसमें से कौन सा शब्द जो है वो प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। तो अगर आपको पूरा याद रहेगा तभी आप ऐसे प्रश्न का आंसर कर पाओगे। आगे प्रश्न हमारा 47 नंबर है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है? तो अगर आपको यहाँ पे प्रस्तावना याद रहता तो आप इसको आसानी से टिक कर पाते। तो यहाँ पे पूजा का समानता नहीं दिया गया, धर्म का छूट है पर पूजा का समानता नहीं दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं किया गया है। कौन सा? तो समाजवादी नहीं सम्मिलित किया गया था। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ओके, और भी कुछ जोड़ा गया था। कौन कौन सा? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब भी जोड़ा गया था। ओके, तो आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। फिर से रिपीट कर लो, 26 नवंबर को प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो जो शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया वो शब्द मूल संविधान में नहीं था। तो वो कौन कौन सा शब्द था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 1, 2, 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न ऐसे भी आएगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 1976 में। आगे प्रश्न है 49 नंबर, संविधान की उद्देशिका मीन्स प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन कौन सा कथन प्रस्तावना के रिगार्डिंग सही दिया गया है। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिकावना, ये बिल्कुल सही है। शायद नहीं, बिल्कुल सही है। 22 जनवरी को ये प्रस्ताव पारित किया गया था, ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अगर प्रश्न कभी ऐसा आ जाए, हालांकि आया नहीं है, कि प्रस्तावना को किनके द्वारा लिखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। ओके, तो ये आपका सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी यहाँ पे सही है। और साथ ही संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं करता, तो ये भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही है। जबकि ये कि इसका संशोधन नहीं हो सकता, ये गलत है। संशोधन हो सकता तभी तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार देता है वो क्या कहलाता है? वो होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्रात्मक गणराज्य है हमारा, इसीलिए वयस्क नागरिकों को मताधिकार का दिया गया है। पहले जो स्टार्टिंग में मताधिकार का आयु था वो 21 वर्ष का था, 21 वर्ष था मताधिकार का आयु। फिर 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, जिसमें मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्लियर? और ये हमारा किस प्रकार का अधिकार है? तो प्रजातंत्रात्मक अधिकार है। और भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? ये किस संशोधन के अंतर्गत? तो मूल अधिकार, ये प्रस्तावना में बस एक ही संविधान संशोधन हुआ था, तो बी आंसर हो जाएगा आपका। संविधान को इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं, तो कहीं कहीं अमेंडमेंट इस टाइप में भी लिख दे तो कंफ्यूज ना कर जाना। संशोधन का इंग्लिश अमेंडमेंट, जैसे 42nd अमेंडमेंट लिखा जाएगा। ओके, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? ये लागू जब हो तब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये शब्द। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संविधान की प्रस्तावना में ऐसा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भर्त्सना का सही क्रम के रूप में उल्लेखित कीजिए। मतलब जितने प्रकार का यहाँ पे न्याय दिया गया है उसको आपको एक लाइन से अरेंज करना है। तो कितने का अरेंज किया गया है, मीन्स यहाँ पे पहला 3, 5, 2, 1, मतलब न्याय कितना दिया गया है 5, न्याय दिया गया है 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भर्त्सना 1। ओके, प्रश्न ऐसे आएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का जिक्र किया गया है, तो 3, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है 5, समानता कितना है तो 2 और भर्त्सना कितना है 1। भर्त्सना भाईचारा का, भ्रातृत्व का। ओके, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही आंसर है। तो एक्सरसाइज में टोटल 57 प्रश्न थे, वो मैंने कंप्लीट किया। अगला एक्सरसाइज है आपका चौथा एक्सरसाइज, संविधान की विशेषताएं, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी काफ़ी फास्ट में मैं इसको कवर कर पाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।